घर छोड़ दिया, वादे मौला नहीं छोड़ा, कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा, और हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, और सीने से लगा है कभी होठों पे है जारी, शब्बीर ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा। शब्बीर ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा, और रखा है कदम जब से हुसैन इब्ने अली ने, रखा है कदम जब से हुसैन इब्ने अली ने, उस दिन से फरिश्तों ने भी कूफा नहीं छोड़ा। रखा है कदम जब से हुसैन इब्ने अली ने, उस दिन से फरिश्तों ने भी कूफा नहीं छोड़ा, और दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हज़रात, आज इस्लाम के इस हसीन गुलशन में हम और आप सांसें ले रहे हैं। ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। ये इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। ये इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है। आप अगर तारीख के औराक उलट करके देखें तो ये बात आपके सामने रोजे रोशन की तरह आया हो जाएगी कि इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए मेरे आका ने कितनी परेशानियों का सामना किया है, कितनी दिक्कतों का सामना किया है। इसी इस्लाम की खातिर नबी के जानिसारों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। अगर वो दौर आपके सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। पहले आप इतना सुनिएगा कि आका ने कितनी परेशानियों का सामना किया। जब मेरे आका अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए तो मेरे आका के हुजरे के बाहर दरवाजे पर रास्ते में ऐसे ऐसे कांटे बिछा दिए गए कि अगर कोई कांटा पाए मुबारक में लग जाए तो तलबा तोड़ करके बाहर निकल आए। हज़रात, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर उस वक्त ये कह के अपने हुजरे में वापस चले जाते कि लोगों, मैं तुम्हारे रास्ते से कांटे हटा रहा हूँ, तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, मैं तुमको जहन्नम से बचा रहा हूँ और तुम मेरे रास्ते में कांटे डाल रहे हो, अगर ये कह के मेरे आका अपने हुजरे में वापस तशरीफ ले जाते तो आज ये इस्लाम हम तक नहीं पहुँचता, आज ये मजहब हम तक नहीं पहुँचता। मेरे आका ने फरमाया, ए मक्के वालों, तुम कितना भी मेरे रास्ते में कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। तुम कितने भी मेरे रास्ते में कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा करता रहूंगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग के लिए बाहर तशरीफ लाए तो एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध करके मेरे आका के ऊपर मारा कि मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा, खून छलक पड़ा। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मेरे आका अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। मेरे आका की शहजादी हजरत फातिमा की नजर पड़ी तो आप रोने लगी। उनकी आवाज सुनकर दूसरी शहजादियां आ गईं, वो भी रोने लगी। शहजादियों की आवाज सुनकर के हजरत खदीजतुल कुबरा आईं, और जैसे ही मेरे आका की पेशानी पे नजर पड़ी, खून मेरे आका की पेशानी पे लगा हुआ है। आज की बीबी होती तो कह देती, आपको क्या पड़ी है परेशानी उठाने की, ये लोग जहन्नम में जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, आप क्यों इतनी परेशानियां उठा रहे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है पत्थर खाने की। लेकिन वो उम्मुल मुमिनीन थी, वो हजरत खदीजतुल कुबरा थी। आपने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी परेशानियों को जाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपकी कुर्बानियों को जाय नहीं फरमाएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, आका, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। मेरे आका की मुकद्दस पेशानी
पेशानी से खून के कतरे को साफ किया। मेरे आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। एक जालिम काफिर आपस में बातें करके कहते हैं कि आज कौन सा मजाक किया जाए मोहम्मद के साथ में, माज़अल्लाह। एक कहता है कि मैं अभी आता हूँ। बराबर में ऊंट की ओजड़ियां पड़ी हुई थी, एक ऊंट ज़िबा हुआ था, उसे कपड़े में बांध करके लाया। आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। मेरे आका की मुकद्दस पुश्त पे ला करके ऊंट की ओजड़ी रख दी गई। आपस में इतना ठट्टा मार करके काफिर हंस रहे थे कि रिवायतों में मिलता है कि हंसते हंसते एक दूसरे पे गिरे जा रहे थे। हजरत फातिमा तो ज़हरा को पता चला, आप आई। अबू जहल ने आंखें दिखाई लेकिन आप नहीं डरी। उतबा ने घुड़की दी लेकिन आप नहीं डरी। शैबा ने डराना चाहा लेकिन आप नहीं डरी, और आप उनको हटाते हुए आका तक पहुंच गई और मेरे आका की पुश्त से ऊंट की ओजड़ियों को हटाया। तब मेरे आका ने सर को सजदे से उठाया। कितनी परेशानियां उठाई है मेरे आका ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। आज हमें तो इस्लाम सजे सजाए गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं ना। आज जिस कौम को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस कौम को व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस कौम को फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या अपने आका की इन कुर्बानियों को याद करेगी। इन्हें तो बस ये पता है कि आईपीएल में किसने कितनी बॉल पे कितने छक्के मारे। इस कौम को तो ये पता है ना कौन सी फिल्म कब किसकी सुपर डुपर हिट हुई और किस हीरो की फिल्म कब रिलीज हो रही है। अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पता है। अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने असलाफ की तारीख नहीं पता है। वो नबी जो रातों रात हम गुनाहगारों के लिए रोते रहे, हमने क्या किया उस नबी के लिए, हमने कौन सी कुर्बानी दी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मेरे आका पूरी पूरी रात रोते थे इस उम्मत के लिए कि अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। मेरा इमाम पुकार के कहता है, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है मेरे आका। मेरे आका ने कितनी परेशानियों का सामना किया, कितनी दिक्कतों का सामना किया ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आज ये कौम अपने नबी की उन कुर्बानियों को भूल गई। आज ये कौम अपने नबी की उन कुर्बानियों को फरामोश करती जा रही है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है, तो मेरे आका फरमाते, ताइफ का मैदान में आज तक नहीं भूला। वो ताइफ का मैदान जब मेरे आका तबलीग के लिए तशरीफ ले गए, शुरू इस्लाम की बात है, अबू जहल ने पहले ही लड़कों को वहां सेट कर दिया। जैसे ही मेरे आका पहुंचे ताइफ के मैदान में, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश होने लगी। चारों तरफ से पत्थर मेरे आका के जिस्म मुकद्दस पे लग रहे थे। रिवायतों में मिलता है कि एक पाए मुबारक पे पत्थर आकर के लगता, आका अपना पाए मुबारक उठा लेते जब तक दूसरे पैर पे आकर के पत्थर लग जाता। अल्लाह अकबर, मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर, वो दौर जरा सोचे तो सही, अपने आंखों के सामने लाइए तो सही। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक में खून भरा हुआ है। मेरे आका के पास में हवा के फरिश्ते ने आके कहा, आका इजाजत दे दो, इन ताइफ वालों को पहाड़ों से टकरा के मार दूं। पानी के फरिश्ते ने कहा, आका इजाजत दे दो, मेरी हुकूमत समंदरों पे है, आका आप कहो तो इतना पानी इनके ऊपर डालूं कि ये यहीं डूब करके मर जाएं। एक फरिश्ते ने कहा, आका मुझे इजाजत दे दो, ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, दोनों पहाड़ मिला देता हूँ, यहीं पिस करके मर जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो गरीबों को सीने से लगाने के लिए आया हूँ, मैं तो गरीबों से प्यार करने के लिए आया हूँ। आज ये कौम मुझे नहीं पहचान रही है, इनकी आने वाली नस्लें मुझे पहचानेंगी। इनकी पेशानियों में मैं वो चेहरे देख रहा हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाएंगे। अल्लाह अकबर, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी आने वाली नस्लें मुझे जरूर पहचानेगी। फिर दुनिया ने वो मंजर भी देखा, फिर दुनिया ने वो दौर भी देखा कि मेरे आका के नाम पर वही कौम अपनी गर्दनें कटाती हुई नजर आई। मेरा इमाम कहता है, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। फिर वही कौम नबी के नाम पे गर्दन कटाती हुई नजर आई। ये इस्लाम कितनी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा, ये इस्लाम कितनी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा। जब ये इस्लाम लोगों तक पहुंच
पहुंच गया तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने इतनी परेशानियों के बाद ये इस्लाम हम तक पहुंचाया है, या रसूल अल्लाह हम आपको क्या दे सकते हैं? तो कुरान मेरा फरमाता है, कुल ए मेरे महबूब, आप अपने इन उम्मतियों से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं उस पे तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं। तुम्हें जान मिली है तो मेरे सदके में मिली है, माल मिला है तो मेरे सदके में मिला है, ईमान मिला है तो मेरे सदके में मिला है, कुरान मिला है तो मेरे सदके में मिला है, रमजान मिला है तो मेरे सदके में मिला है, रहमान मिला है तो मेरे सदके में मिला है। मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे आका फरमाते हैं, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं। रब ने कुरान में फरमाया, महबूब अपने इन उम्मतियों से कह दो, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कुरान में रब ने हुक्म दिया है कि हम आपके कराबतदारों से मोहब्बत करें। आका वो आपके कराबतदार कौन है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। मेरे आका फरमाते हैं, वो अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, जिनकी मोहब्बत वाजिब करार दी गई है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हमें हजरत अली से मोहब्बत करनी है, हमें हजरत फातिमा से मोहब्बत करनी है, हमें इमाम हसन से मोहब्बत करनी है, हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत करनी है। कौन इमाम हुसैन है? वो इमाम हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फारूक आजम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की शमशीर बरहिना कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें जुन्नुरैन जामिउल कुरान का मजहर अतम कहा जाता है। हाँ हाँ, वही हुसैन जिन्हें मौला अली का नूरे नजर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फातिमा का लख्ते जिगर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें इमाम हसन का बिरादर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें इस्लामी लश्कर का सिपह सालार कहा जाता है, जिसने नाना का मदीना छोड़ा वो हुसैन, जिसने माँ की तुरबत छोड़ी वो हुसैन, जिसने भाई का रोजा छोड़ा वो हुसैन। हाँ हाँ, वही हुसैन। हुसैन के नाम में 4 हर्फ है, हाँ सीन या नून मिला के हुआ हुसैन, और चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हाँ ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। वाह वाह है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना फुरकान मंजरी साहिब क़िबला, जिक्र शहीद आदम। सुभान अल्लाह। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। हक है, सुभान अल्लाह। वो हुसैन बचपन आपने सुना है, आज मैं जवानी का एक गोशा आपके सामने रखता हूं। कौन मेरे आका हुसैन है? एक दिन नाना मुस्तफ़ा का अमामा अपने सर पे सजाया, बाबा की जुल्फ़िकार अपने हाथ में ली, और इस शान से बाहर निकले अपने हुजरे से कि सहाबाए किराम आपके साथ थे। जैसे ही आका हुसैन बाहर निकले तो किसी एक शख्स ने पूछ लिया, गांव देहात का रहने वाला था, कि ये कौन है? कहा कि ये हुसैन इब्ने अली हैं। कहा कि ये अली शेर खुदा के बेटे हैं? कहा हाँ। तो उसने मौला अली शेर खुदा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कहता है तुम्हारे बाप तो बहुत ज्यादा जंगजू थे, तुम्हारे बाप तो बहुत ज्यादा झगड़ालू थे, तुम्हारे बाप तो बहुत ज्यादा कत्ल करने वाले थे, माज़अल्लाह। जब उसने इतना कहा तो लोगों ने चाहा कि उसे सजा दे, उसे अदब दे, तो इमाम हुसैन ने रोक दिया। मेरे आका हुसैन उसके पास तशरीफ लाया। अखलाक देखें आका हुसैन का। मेरे हुसैन फरमाते हैं, क्या तू भूखा है? अगर भूखा है तो हम तुझे खाना खिला दें। तू प्यासा है? अगर प्यासा है तो हम तुझे पानी पिला दें। बता क्या तेरे ऊपर कर्ज आ रहा है? अगर कर्ज आ रहा है तो बता, हम अपने पैसे से तेरा कर्ज अदा कर दें। बता क्या बात है, क्या तू थक गया है? सफर की थकान तेरे ऊपर है? तो बता, हम तेरे लिए आराम का इंतजाम कर दें। जब उसने मेरे हुसैन का ये अखलाक देखा तो कहता है कि आप सखी नाना के नवासे हो,
आप करीम नाना के नवासे हो, आप सखी इब्ने सखी हो, आप करीम इब्ने करीम हो, आप करीम बाप के बेटे हो। आका हुसैन मुझे माफ कर दो। मेरे आका इमाम हुसैन ने उसको माफ कर दिया। फिर वो मन्नत समाजत करने लगा कि हुसैन मुझे माफ कर दीजिए। आपने उसे माफ कर दिया। मेरे आका इमाम हुसैन आगे बढ़े तो किसी ने कहा आका हुसैन इसने आपके वालिद की शान में गुस्ताखी की, आपने कुछ नहीं कहा। तो मेरे आका इमाम हुसैन कहते हैं हम बुलंद पहाड़ हैं, हम किसी के कहने से नीचे नहीं हो सकते। हमारा मर्तबा किसी दुनियादार ने बुलंद नहीं किया है, हमारा मर्तबा मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बुलंद किया है। और जिसका रुतबा नबी बुलंद कर दे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। हक है। ये है मेरे आका इमाम हुसैन। और सुनो, आका इमाम हुसैन को पता चला कि नबी के सहाबी हजरत उसामा इब्ने ज़ैद बीमार हैं, तो आका हुसैन उन्हें देखने के लिए तशरीफ ले गए। यहाँ से हमें क्या पैगाम मिलता है? हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं आका हुसैन का, शहादत सुनते हैं, लेकिन उनकी अदाओं को अपनाते नहीं। हुसैन की सीरत हमें क्या पैगाम देती है, हम उस सीरत पे चलते नहीं। मेरे आका इमाम हुसैन बीमार को देखने जा रहे हैं। बीमार को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। आज बाप बीमार पड़ा है, बेटा देखने नहीं जाता। इधर भाई बीमार पड़ा है, भाई देखने नहीं जाता। रिश्तेदार बीमार पड़े, रिश्तेदार देखने नहीं जाता। पड़ोसी बीमार पड़े, पड़ोसी देखने नहीं जाता। इमाम हुसैन उनको देखने जा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। एक मुसलमान भाई के दूसरे मुसलमान भाई पे कितने हक हैं? 5 हक हैं। पहला हक, जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, चाहे कितनी भी लड़ाई सही, चाहे कितनी भी बुराई सही, चाहे कितना भी आपस में झगड़ा सही। और वैसे भी मुसलमानों को 3 दिन से ज़्यादा आपस में ना इत्तेफाकी नहीं रखना चाहिए, नाराज़गी नहीं रखना चाहिए। 3 दिन के बाद जो पहले बोलेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में पहले दाखिल फरमाएगा। आपस में हम दुनिया में चंद दिन के लिए आए हैं। हम क्या समझते हैं कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे? नहीं, चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, फिर हमको ये दुनिया छोड़ करके जाना है। तो क्यों ना हम इस दुनिया से इस हाल में जाएं कि हमारा रब हमसे राजी हो, हमारे रसूल हमसे राजी हो, हमारे हुसैन हमसे राजी हो। जब इस हाल में हम दुनिया से जाएंगे तो यही कहा जाएगा कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो हम दुनिया से जब जाएं तो कोई ये ना कहे कि एक जुआरी का जनाजा जा रहा है। दुनिया से जाओ तो कोई ये ना कहे कि एक शराबी का जनाजा जा रहा है। दुनिया से जाओ तो कोई ये ना कहे कि एक बहुत बड़े गुनाहगार का जनाजा जा रहा है, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाओ कि उधर जनाजा उठे, उधर लोग कह दे कि एक मुत्तकी और परहेजगार का जनाजा जा रहा है, एक नेक इंसान का जनाजा जा रहा है। मेरे प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये है, मेरे आका फरमाते हैं कि मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक क्या है? जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक ये है कि जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। छींक आए वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। तीसरा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर यह है कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। दावत को कबूल करना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। चौथा हक ये है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। बीमार को देखने जाने में कितना सवाब है। जब कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई को देखने जाता है तो जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है, वापस घर आने तक अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। बेशक हक है। कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। और 5वां हक ये है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। आज इंसान अमीरों के जनाजे में तो शामिल होता है और बार बार जाके दिलासा देता है उसे कि भाई सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को जजा देता है। बार बार उसे बताएगा, बार बार उसके सामने जाएगा। क्यों? इसलिए कि इस अमीर को पता चल जाए कि मैं भी इसके यहाँ जनाजे में आया था। और गरीब के यहाँ इंतकाल हो जाए तो वही घर के या पड़ोस के लोग रहते हैं, अमीर उसके जनाजे में जाना तक पसंद नहीं करते। जनाजों में शामिल हुआ करो,
हमारे बुजुर्ग कहते हैं इसमें दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि अगर मैयत बख्शी हुई है तो अल्लाह ताला नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है, और अगर मैयत गुनाहगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है, परहेजगार है, तो अल्लाह ताला उस नेक के सदके में उस मैयत की बख्शिश फरमा देता है। इसलिए जनाजों में शामिल हुआ करो। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे आका ने फरमाया मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहले हक सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, दूसरा हक जब छींक आए तो छींक का जवाब दे, तीसरा हक जब वो दावत करे तो दावत को कबूल करे, और चौथा हक ये है कि जब बीमार पड़ जाए तो उसको देखने के लिए जाए, पांचवा हक ये है जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। मेरे आका इमाम हुसैन बीमार को देखने के लिए जा रहे हैं, और जब आप वहां पर पहुंचे मेरे आका इमाम हुसैन ने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। आज हम आका हुसैन की अदा को, इस सुन्नत को आज हम कितने लोग हैं जो हम इसको याद रखे हुए हैं, और कितने हैं जो बीमार को देखने के लिए जाते हैं। सिर्फ वाकया सुनने से काम नहीं चलेगा, उनकी अदाएं अपनानी पड़ेंगी, उनके बताए तरीके पे चलना पड़ेगा। फिर वो दौर भी आता है मेरे आका इमाम हुसैन पर, जिसके बारे में सहाबा दुआ करते थे, अल्लाह हम सन हिजरी 60 से और नौजवान की हुकूमत से तेरी पनाह मांगते हैं। वो सन हिजरी 60 क्या है? वो सन हिजरी 60 वही है जिसमें हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ, उनके बाद उनका बेटा यजीद तख्त पे बैठा, और उसने सबसे ज्यादा दबाव इमाम हुसैन पे डाला अपनी बैअत लेने का। तो मेरे आका इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ना तो गवारा किया, मक्का छोड़ना तो गवारा किया, करबला आना तो गवारा किया, लेकिन किसी फासिक के हाथ में अपना हाथ देना गवारा नहीं किया। करबला के मैदान से क्या पैगाम मिलता है हमको, क्या सबक मिलता है कि किसी जालिम के सामने झुकना नहीं है। करबला से यही पैगाम मिलता है कि किसी फासिक फाजिर के हाथ में अपना हाथ नहीं देना है, उस काम को करना है जिससे अल्लाह राजी हो, उसका रसूल राजी हो। यजीद कौन था? यजीद के बारे में हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं, इन्ना यजीद कद इश्तहरा बिल मआजिफ व शुर्बिल खम्र, कि यजीद राग बाजों का रसिया था, यजीद शराबे पीता था, यजीद नमाजें छोड़ देता था, यजीद के दरबार में नाचने वाली रक्कासा आती थी, यजीद डांस देखा करता था, यजीद बंदरों के सरों पे सोने की टोपियां उड़ाता था, कोई बंदर मर जाता तो उसका गम मनाता था। यजीद का खुद का बेटा कहता है कि कोई सुबह ऐसी नहीं होती जिस सुबह को मेरा बाप उठता हो और उसके चेहरे पर रात की शराब का खुमार न रहता हो, रात की शराब का नशा न रहता हो। पता चला कि आका इमाम हुसैन ने उसके हाथ में अपना हाथ देना गवारा नहीं किया। अब जरा अपने दिल पे हाथ रख कर के मुझे बताना, हुसैन की लड़ाई यजीद से नहीं थी, किरदार यजीद से थी। आका इमाम हुसैन ने जब कल के शराबी के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, जब आका हुसैन ने कल के तारिकुस सलात के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, रिसालत मसलके आला हजरत सलीम रजा पीलीभीती साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मुझे बताइए, आज इंसान शराब पी के कहे कि मैं हुसैनी हूँ, आज इंसान नमाजें छोड़ के कहे मैं हुसैनी हूँ, आज जिना करके इंसान ये कहे मैं हुसैनी हूँ, बताओ क्या वो अपने दावे में सच्चा है? झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। यकीनन कल के यजीद के हाथ में जब हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया, तो आज इंसान शराब पी के नमाजें छोड़ करके गुनाह करके ये कहे कि मैं हुसैन से मोहब्बत करने वाला हूँ। तो इतना याद रखना, ये मोहब्बत उसके काम नहीं आएगी। पहले हुसैन की अदाओं को अपनाओ। हुसैन ने करबला के मैदान में आखिरी वक्त में भी सजदा कज़ा नहीं किया। आज इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों की 5 वक्त की नमाज गायब है, बाहर मस्जिद के बैठ करके इलेक्शन की बातें करते रहेंगे और 10 मिनट नमाज में लगते मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं करते, फिर भी सीना तान के कहते हैं कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्जे ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं।
बेशक हक है, हक अगर है। नमाज की पाबंदी नहीं है तो हुसैन से सच्ची मोहब्बत का ये दावा आपका बेअसल है। बताना मकसद ये है कि मेरे आका इमाम हुसैन पे जब दबाव डाला गया तो मेरे आका इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ना तो गवारा किया। नाना के रोजे पे अपना छोटा सा काफिला लेकर के आए और कहते हैं नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कंधे पे बिठाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपनी पुश्ते मुबारक पे बिठाया करते थे। अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। नाना मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ। आका हुसैन नाना मुस्तफ़ा के रोजे से अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आए और अपनी माँ फातिमा की तुरबत से अपने भाई इमाम हसन की तुरबत पे आए। फिर आखिरी सलाम करके जब मेरा हुसैन चलने लगा और जैसे ही मदीने से बाहर कदम निकाला मुड़ मुड़ के देख रहे थे मदीने की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा मेरे भाई आप क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के? तो मेरे आका हुसैन कहते हैं ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूटा है। नाना का रोजा छोड़ा हुसैन ने, माँ की तुरबत छोड़ी हुसैन ने, भाई की तुरबत छोड़ी हुसैन ने और छोटा सा काफिला लेकर के जब मेरा हुसैन मक्के से रवाना हुआ कूफे के लिए और तकदीर ने करबला पहुंचा दिया। खजूरों के लंबे लंबे बागों ने कहा था ए हुसैनियों कहां चले जा रहे हो? शिद्दत की गर्मी पड़ रही है और तुम चले जा रहे हो। हवा के गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर रहे हैं, तुम चले जा रहे हो, आओ और खजूरों के साए में आराम कर लो। तब हुसैनियों ने जवाब दिया ए खजूरों के साए सुनो, हमें तुम्हारे साए की जरूरत नहीं है, अरे उसको तुम्हारे साए की जरूरत होगी जिसके सर पे किसी का साया ना हो। हमारे सर पर दामन हुसैन का साया है, हमें ना दुनिया में किसी साए की जरूरत है और ना हमें आखिरत में किसी साए की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना फुरकान मंजरी साहिब क़िबला जिक्र शहीद आए वो हुसैनी। और जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचे आका हुसैन ने पूछा ये कौन सी जगह है? कहा इसे नैनवा कहते हैं। पूछा कोई और नाम है? कहा हाँ इसे करबोबला भी कहते हैं। फरमाया बस यहीं पर सवारियां रोक दो, यहीं पर कजाबे उतार लो। कहा हुसैन ये जगह पहचानी कैसे? कहा मैं एक अपने बाबा के साथ में एक जंग से वापस हो रहा था तो मेरे बाबा ने इसी नहरे फुरात के किनारे बैठ करके मुझसे कहा था बेटे हुसैन इस जगह को गौर से पहचान लो, मेरे लाल यही वो जगह है जहां तुम्हें शहीद किया जाएगा। मेरे बेटे यहाँ तुम्हारे ऊंट बैठेंगे, यहाँ तुम्हारे घोड़े बैठेंगे, यहाँ तुम्हारा खेमा लगेगा, यहाँ पर तुम्हारे अजबात का खेमा लगेगा। सारे खेमे बताए, सारी जगह की निशानदेही कर दी मौला अली शेरे खुदा ने। मेरा हुसैन जानता था नहरे फुरात के किनारे पर, इस नहरे फुरात पर 3 दिन यजीदियों का कब्जा रहा बज़ाहिर, लेकिन क़यामत तक मेरे हुसैन का कब्जा है। कल भी मेरे हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर था, आज भी हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर है और सुबह क़यामत तक हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पे रहेगा। वो नहरे फुरात जिसके बारे में मौला अली शेरे खुदा इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर के जब नहरे फुरात का पानी ज्यादा बढ़ गया था और वो पानी कूफे की तरफ आ रहा था, कूफे वालों ने कहा मौला अली शेरे खुदा से कि नहरे फुरात का पानी कूफे के अंदर आ रहा है, हमारे मकान डूब जाएंगे, हमारे मवेशी हिलाक हो जाएंगे, हमारे घरों में पानी भर जाएगा। तब मौला अली शेरे खुदा ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को साथ लेकर के नहरे फुरात के किनारे पर आए। उस वक्त मौला अली शेरे खुदा कूफे के अंदर रहते थे और आप अमीरुल मोमिनीन थे। अपना असा लेकर के नहरे फुरात के किनारे पहुंचे और आपने असा नहरे फुरात की तरफ करके कहा ए फुरात के पानी कम हो जा। नहरे फुरात का पानी कम हो जाता है। पूछा कूफे वालों से इतना ठीक है? बोले हुजूर और कम कर दीजिए। फिर असे का इशारा करके कहा फुरात के पानी कम हो जा, पूरा पानी फिर कम हो जाता है। 30
तीसरी मर्तबा फिर कहा कि हुजूर और कम कर दीजिए। आपने नहरे फुरात की तरफ ऐसा करके कहा, ए फुरात के पानी कम हो जा। फुरात का पानी नीचे चला जाता है। पूछा क्या अब ठीक है? कूफे वाले बोले हाँ हुजूर अब ठीक है। तो देखो मौला अली शेरे खुदा ने इमाम हुसैन को साथ लिया, नहरे फुरात के किनारे पे खड़ा करके नहरे फुरात के पानी को मौला अली ने नीचे करके दुनिया वालों को दिखा दिया कि इस नहरे फुरात पर कल भी अली के हुसैन के बाबा का कब्जा था, आज भी हुसैन के बाबा का कब्जा है और कयामत तक हुसैन के बाबा का कब्जा है। तो ये है सुभान अल्लाह। हुसैन पानी की वजह से नहीं लड़े थे। फारूक मदनापुरी ने कहा था पानी की बात और ना दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात होती तो बह जाती नदियां, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात थी। तो वो है इमाम हुसैन। करबला के मैदान में 72 जानिसारों ने जामे शहादत नोश किया। कितने? 72। और भेजे कितने थे इब्ने जियाद ने? 22,000। कोई मुकाबला है? उसमें दूध पीते बच्चे हैं, कमसिन बच्चे हैं, 80 साल के करीब बुजुर्ग भी हैं उसमें। कहाँ 72, कहाँ 22,000? अरे डबल आ जाते, 3 गुना आ जाते, 4 गुना आ जाते, 5 गुना आ जाते, 1,000 आ जाते, 2,000 आ जाते, 22,000। तो इब्ने जियाद से दुनिया ने कहा है इब्ने जियाद क्या तेरी अकल मारी गई? तूने 72 के मुकाबले में 22,000 भेज दिए। तो इब्ने जियाद की अकल कहती है कि वो 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है कि उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शहजादे आए हुए हैं जो एक एक शहजादा कई हजार के लिए काफी है। तो इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। को देखना और है, मैं देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा तो कह दिया कि जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने हाथों में देखा तो पुकार के कहते हैं मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। बेशक हक है। को देखना और है, मैं देखना और है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर है। अरे शेर का बेटा भी शेर होता है। जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मरहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, जो तन्हा 1,000 से लड़ा करता था, उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। हुसैन करबला के मैदान में भी मुख्तार था, आज भी मुख्तार है, सुबह कयामत तक मुख्तार रहेगा। हुसैन कमजोर का नाम नहीं है, हुसैन पावरफुल और ताकतवर का नाम है। लेकिन वो अपने रब की रजा पे राजी थे। रब की मर्जी थी कि ये जामे शहादत नोश करके रब की बारगाह में आए, इसलिए वो रब की रजा में राजी रहे। आओ जरा देखो, मैं आपको करबला का पैगाम दूं और अपनी जगह पे बैठ जाऊं। 71 लोगों ने जब जामे शहादत नोश कर लिया, तब मेरा हुसैन सोचता है कि अब मैं मैदान करबला में जाता हूं। आप अपने खेमे में तशरीफ लाए, क्या देखा? हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। ऐसे आलम में कुरान की तिलावत हो रही है जहां बेटों का जनाजा निगाहों के सामने है, भाई के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने है, हजरत अली अकबर का जिस्म निगाहों के सामने है, हजरत कासिम का जिस्म निगाहों के सामने है। ऐसे आलम में भी कुरान की तिलावत हो रही है। आज हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। कोई कहीं बेहोश पड़ा हुआ है, कोई कहीं बेहोश पड़ा हुआ है। लेकिन ये करबला का मैदान के 71 लोग जामे शहादत नोश कर गए, जिसमें 18 या 19 घर वाले इमाम हुसैन के बताए जाते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, लेकिन फिर भी आप देखिए ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं, उनके बेटे ओनो मोहम्मद के जिस्म निगाहों के सामने है, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। मेरी वो माएँ सोचे, मेरी वो बहनें सोचे कि जो कुरान की तिलावत नहीं करती लेकिन सीरियल कोई नहीं छोड़ती, वो टीवी की कोई किस्त नहीं छोड़ती, वो नाटक की कोई किस्त नहीं छोड़ती और कुरान की तिलावत छोड़ देती हैं, नमाजें छोड़ देती हैं। वो क्या हजरत ज़ैनब के पास कौन सा मुंह लेकर के जाएंगी, वो कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगी
हजरत ज़ैनब के पास में। आज 10 मुहर्रम का दिन आए, हमारी माँ बहनें बेपर्दा गलियों में घूमती हुई नजर आए, मेलों के मौके पे मेलों में बेपर्दा घूमती हुई नजर आए। क्या यही पैगाम था करबला का? क्या यही सबक था करबला का? अरे वो करबला का मैदान जहां पर जब मस्तूरात के सरों से चादरें उतार ली गई, उन्होंने अपने सर के बालों से अपने चेहरों को छुपाया था ताकि उनका पर्दा बरकरार रहे, उनके चेहरों पर किसी की नजर ना पड़े। आज वही हजरत ज़ैनब से मोहब्बत करने वाली गलियों में दावा करती हैं कि हम हजरत ज़ैनब से मोहब्बत करती हैं, हम हजरत फातिमा से मोहब्बत करती हैं। जरा सोचो तो सही, वो हजरत फातिमा जिन्होंने अपने शौहर मौला अली को ये वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। कहा फातिमा ऐसा क्यों? कहा फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा, उस फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। आला हजरत पुकार के कहते, जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। वो हजरत ज़ैनब हैं, हजरत फातिमा हैं, हजरत सकीना हैं, हजरत शहरबानो हैं जिन्होंने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। आओ इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से कहते, बहन ज़ैनब अब मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ। हजरत ज़ैनब ने एक सर्द आह ली और कुरान करीम की तिलावत को रोका। कहा भाई आप मैदान करबला में जा रहे हैं, आप शहादत का दूल्हा बनने जा रहे हैं। आज तेरी बहन अपने हाथों से तुझको दूल्हा बनाएगी। नाना मुस्तफ़ा का अमामा शरीफ सर पे सजाया, बाबा की जुल्फ़िकार हाथ में दी, हजरत फातिमा की पेबंद लगी हुई चादर का पटका कमर में बांधा, हजरत अमीर हमजा की ढाल दी, हजरत जाफर तैयार का नेजा दिया। मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कदर शाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। वो मेरा हुसैन जब शहादत का दूल्हा बना, अपनी बहन ज़ैनब से कहा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया और हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन को शहीद होता हुआ देखे तो सब्र करना। अपनी बीबी शहरबानों को देख के हुसैन ने फरमाया, तू ईरान के बादशाह की बेटी, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तू बेहतरीन ग़िज़ाएं खाने वाली, जब से हुसैन के निकाह में आई कई कई दिन के तुझे फाके करने पड़े, लेकिन कभी जुबान पे हर्फ़ शिकायत नहीं लाई। तेरा शौहर तुझसे राजी है। एक वसीयत करके जा रहा हूँ, जब अपना सुहाग उजड़ता हुआ देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। बाप हो तुम औलाद वाले हो, तुम्हारे घर में भी औलाद है, बेटियां हैं। देखो हुसैन ने जब अपनी बेटी सकीना से कहा होगा, बेटी मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ, उस वक्त का जरा मंजर निगाहों के सामने लाइए। आज अगर किसी का बेटा फौज में भर्ती हो जाए और वो बॉर्डर पे जा रहा हो या जॉब के लिए जा रहा हो, पूरा घर रात भर नहीं सोता, पता नहीं हमारा बेटा वापस आएगा या नहीं आएगा, कहीं ऐसा ना हो उसका जिस्म तिरंगे में लपेट करके लाया जाए। अगर किसी के घर वाले कोई कमाने के लिए सऊदी 3 साल के लिए चला जाए, पूरे घर वालों को रात भर नींद नहीं आती कि हमारा अजीज जा रहा है। ये वो है जो वापस आ सकते हैं, लेकिन जरा करबला का मैदान देखो, जो गया वो वापस नहीं आया, जो गया वो लौट कर नहीं आया। फिर भी ऐसे आलम में सब्र करना और ये कहना, मौला जो तेरी रजा है वही हुसैन के घर वालों की रजा है। ये हुसैन के घर वालों ही का काम है। जब मेरे हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को सीने से लगा के फरमाया, बेटी अब तेरा बाबा मैदान करबला में जा रहा है, इतना सुनना था। हजरत सकीना रो के कहती है, बाबा मैं शाम रात को आपके सीने पे सर रख करके सोती हूँ, तब मुझे नींद आती है। बाबा आपके बाद मेरी कौन खबरगिरी करेगा। मेरे हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मैं अपनी बेटी सकीना को तेरे हवाले
हवाले करके जा रहा हूँ, मेरी बेटी दीवारों से हाथ लगा के रोने ना पाए, मेरी बेटी को रोने मत देना। अल्लाह अकबर। ये है मेरे आका इमाम हुसैन। जब चलने लगे तो जवान बेटा निगाहों के सामने आया, जिन्हें आज हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आज जो सैयदों की नस्ल आप देख रहे हो, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चली है। आका इमाम हुसैन ने अपने बेटे से फरमाया, मेरे बेटे अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, अभी बड़ी कुल्फतों का सफर करना है मेरे लाल, अभी बड़ी बड़ी परेशानियों का सफर करना है मेरे लाल। बेटे तुम अपने खेमे में जाकर के आराम करो। आका इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे लाल तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे मेरी आल का सिलसिला चलेगा, तुझसे नबी की नस्ल का सिलसिला चलेगा। मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने एक बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगा के फरमाया, बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, अभी तो तुम्हें मदीना वापस जाना है। अब बताना मकसद ये है कि हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, उधर यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां बताई जाती है, लेकिन पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, यजीद की नस्ल तुम्हें ढूंढे से नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद ना हो। अरे बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, दिल्ली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे मकनपुर की सरजमीन पर असली सैयदों की शक्ल में मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे आपकी छोचा शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। और आगे बढ़ो देवा शरीफ पे देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, बिलग्राम शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे महरेरा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, बहराइच शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम, अपने पांव तले आसमान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हक है, हक है। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से आया, आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है। यजीदियों ने सोचा हमने हुसैन का वंश खत्म कर दिया, हमने हुसैन का खानदान मिटा दिया, अब कोई हुसैनी नहीं होगा। उन्हें क्या पता, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से आया, आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है, आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है। मेरा हुसैन अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाता है, बेटे अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। और यही एक बेटा इमाम हुसैन का है। और एक बेटे थे इमाम हसन के, इमाम हसन मुसन्ना, जिनसे हसनी हुसैनी सैयद चले, जिनसे हसनी हुसैनी सैयदों की नस्ल आगे बढ़ी। आओ ज़रा देखो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है। अगर इनकी तारीख़ आपके सामने रख दी जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए। कभी करबला के वाक़े के बाद आप हंसे नहीं, कभी मुस्कुराए नहीं। एक बार इमाम मोहम्मद बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, उन्होंने पूछा, बाबा कभी तो कोई ना कोई मोड़ ऐसा आता है ज़िंदगी का, आदमी मुस्कुरा देता है, लेकिन आप कभी नहीं मुस्कुराए, आप कभी नहीं हंसे।
तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरे लाल, जो मेरी आंखों ने देखा है, अगर वो तू देख लेता तो तू भी पूरी ज़िंदगी नहीं मुस्कुराता। मैंने अपने बाबा के जिस्म पे तलवारें लगते देखी हैं, मैंने अपने बाबा के सर को नेज़े पे बुलंद होते हुए देखा, मैंने अपनी फूफी, अपनी माँ के, अपनी बहन के सर से चादर उतरते हुए देखी है, मैंने अपनी बहन के कानों से बालियाँ नुचते हुए देखी हैं। मेरे बेटे, जो मैंने देखा है अगर तू देख लेता तो तू भी नहीं मुस्कुराता। अल्लाह अकबर। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। आपकी दोनों आँखों के दरमियान नाक के बराबर में रोने की वजह से निशान पड़ गए थे। इतना रोते थे, इतना रोते थे, करबला शरीफ की तरफ मुंह करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते थे। लोग कहते थे बारिश नहीं होती लेकिन पानी कैसे टपकता रहता है इनके परनाले से। तो किसी ने जाके देखा तो आप करबला शरीफ की तरफ मुंह करके रोते थे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। और लेकिन आपकी सखावत का ये आलम, आपकी आदत का ये आलम कि मदीने शरीफ के तकरीबन 100 परिवार ऐसे थे जिनके घरों पे खाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचाते थे। 100 परिवार। करबला शरीफ से वापस आने के बाद आपने 2 काम किए थे। एक काम ये किया था कि आपने मदरसा खोला था जहां आप दर्से हदीस दिया करते थे, नाना मुस्तफ़ा की हदीस का दर्स दिया करते थे। और दूसरा काम आपने ये किया था कि आपने एक लंगर खाना खोला था जहां गरीब खाना खाते थे, मुफलिस खाना खा के जाते थे, नादार गरीब कल्लाश आते और खाना तनावुल करके जाते थे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 2 काम किए थे। पता चला ये मदरसा कायम करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुनिया वालों को एक पैगाम दिया था कि ये मदरसे ही हैं जिनकी वजह से दीन जिंदा है, ये मदरसे ही हैं जिनकी वजह से तुमको आलिम हाफिज मिलते हैं। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए तो मुसल्ले पे खड़ा होने वाला इमाम तक नसीब नहीं होगा। इसीलिए आज हुकूमत की भी नज़रें इन मदरसों पे टिकी हुई हैं कि किसी तरीके से इन मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये मदरसे में बच्चे जब दीनी तालीम पढ़ेंगे तो अपने बुज़ुर्गों की तारीख को जानेंगे, और जब दीनी तालीम पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको क्या पता इमाम हुसैन ने कुर्बानी किस लिए दी थी, उनको क्या पता कि मेरे आका ने ये इस्लाम कैसे पहुंचाया है, फैलाया है, उन्हें क्या पता कि सहाबा ने इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया है। इसलिए ये मदरसे बहुत ज़रूरी हैं। और जब जब कौम के ऊपर परेशानी आती है तो ये मदरसे के आलिम ही तुम्हारे काम आते हैं। जब जब कौम पे परेशानी आती है तो मदरसे के हाफिज ही तुम्हारे काम आते हैं। तुम देख लो, देश को आज़ाद कराने की जब बात आई तो सबसे पहले जिहाद का फतवा जिस शख्सियत ने दिया था वो किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, वो किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे, बल्कि इसी मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके दरसे हदीस और दरसे कुरान देने वाली शख्सियत अल्लामा फजल हक खैराबादी की थी। सबसे पहला जिहाद का फतवा जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ दिया था वो एक मदरसे के पढ़े हुए थे, मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी, जिन्हें अंग्रेज़ों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया। आपने सूली पे चढ़ने से पहले कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। वो भी एक मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकौर भी, जिन्होंने इल्मुस सर्फ की इल्मुस सेगा किताब लिखी है, काला पानी अंग्रेजों ने जिनको भेज दिया, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। आप दिल्ली में इंडिया गेट है जहां पर 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं, उनमें 66,000 से ज्यादा नाम सिर्फ मुसलमानों के लिखे हुए हैं। इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों ने वो कुर्बानियाँ दी। एक अंग्रेज़ कहता है कि जब हम आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को दिल्ली के लाल किले से पकड़ के ले जा रहे थे काले पानी के लिए, तो चांदनी चौक में कोई पेड़ कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बंटवारा नहीं हुआ था तो पाकिस्तान में लाहौर की जामा मस्जिद में 80 के करीब उलमाए किराम की गर्दनें लटक रही थी। इस देश को आज़ाद कराने के लिए उलमा ने काम किया है, इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारा लहू इसमें शामिल है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। जब जब कौम के ऊपर परेशानियां आई हैं तो ये आलिम ही कौम के काम आए हैं। इसलिए एक पैगाम दे के जाता हूँ कि
कि अगर कोई मामला हो तो अपने उलमा के करीब रहो। आज इस मोबाइल ने इतना दूर कर दिया ना आलिमों से मेरी कौम को कि ना ये उलमा के पास बैठते हैं ना आलिमों के पास बैठते हैं। अरे मसाइल समझने के लिए इन उलमा को मदरसे में 10-10 साल लग जाते हैं, 12-12 साल लग जाते। तुम 5 मिनट की क्लिप में यूट्यूब पे सुन के मसाला समझ लोगे? ये सिर्फ सोच है तुम्हारी, तुम 5 मिनट में मसाला समझ लोगे इंटरनेट पे? नहीं, 10-10 साल लग जाते हैं जिनको मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ के तालीम हासिल करने में। तुम एक दिन में मुफ्ती बन जाओगे? नहीं, जो जिसका काम है वो उसी को ज़ेबा देता है। अगर कोई राज मिस्त्री है उसे ले जा करके आप टेलर की दुकान में बिठा दो, कहो कि तू कुर्ता पजामा सिल दे, क्या वो सिल पाएगा? आप दर्जी को ले जा करके राज मिस्त्री के काम पे लगा दो कि ये दीवार की चुनाई कर दे, क्या कर पाएगा? एक इंजीनियर को ले जा करके आप अदालत में खड़ा कर दो कि तू वकालत कर, क्या वो वकालत कर पाएगा? अरे वकील का काम है वकालत करना, इंजीनियर का काम है नक्शे बनाना। ऐसे ही उलमा का काम है कि शरीयत की बातें अपनी कौम तक पहुंचाना, और आपका काम है उसको सुनकर के उस पर अमल करना। तो बताना मकसद ये था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदरसा खोला, और मदरसा खोला वहाँ पर दरसे हदीस दिया आपने। और दूसरा काम आपने ये किया था कि आपने लंगर खाना खोला जहाँ गरीबों को खाना खिलाते थे। एक दिन वो जालिम आ गया जिसने इमाम हुसैन के सीने में नेज़ा मारा था लंगर पे खाना खाने के लिए। पहले ही दिन देख के पहचान लिया आपने ये वही जालिम है। आपने अपने खादिम को हुक्म दिया इसे ठंडा पानी पिलाओ और इसे शिकम सैर कराओ। उसको बिठाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया गया। तीसरे दिन उसने पूछ लिया क्या पहचाना नहीं मुझे? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मैंने तुझे पहले ही दिन देख के पहचान लिया था। उसने कहा फिर मुझे खाना और पानी क्यों खिलाया पिलाया? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया सुन जालिम, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तू वही है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेज़ा मारा था। कहा फिर खिलाया पिलाया क्यों? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं जब हम तेरे यहाँ कूफे में मेहमान बन के गए थे तो जो तूने हमारे साथ में किया है वो तेरी मेहमान नवाजी थी। आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे पानी पिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। तुझे खाना खिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह। ये हैं हुसैन के बेटे, ये हैं हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिससे मेरे आका हुसैन ने फरमाया कि बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। ये कह के मेरा हुसैन मैदान करबला में आया और मेरे हुसैन ने इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया। यजीदियों ने कहा हुसैन दो बातों में फैसला, या यजीद की बैत या फिर हुसैन जंग के लिए तैयार हो जाओ। फरमाया ठीक है फिर भेज जिसे तुझे अपना नाज हो, उस पहलवान को हुसैन के मुकाबले के लिए भेज। ये सब बड़े बड़े पहलवान आए, हुसैन ने जहन्नम में पहुंचा दिए। हुसैन की तलवार है जो बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही है। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिमर बोला कैसे रोकूं? सनान बोला कहां से रोकूं? खुली बोला काहे को रोकूं? करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे मौत का तसव्वुर न रोक सका। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक टाइम ऐसा आया कि वही हुसैन की तलवार चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी। हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको एक सबक दे के जा रहे हैं। हुसैन जाते जाते हमको एक पैगाम देकर जा रहे हैं। तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसियों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलर की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, तुम दौलत की फरावानी होने के बावजूद
नमाज नहीं पढ़ते, तुम बिल्डिंगों में रह के नमाज नहीं पढ़ते। देख, जिस हुसैन से मोहब्बत का दावा करता है वो हुसैन तलवारें चल रही हैं और सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं, सजदा कर रहा है। हुसैन आखिरी वक्त में सजदा करके पैगाम दे के चले गए। हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो कभी नमाज नहीं छूटनी चाहिए, कभी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो। हुसैन से सच्ची मोहब्बत यही है। जुए से दूर रहो, शराब से दूर रहो, जिना से दूर रहो। हुसैन से सच्ची मोहब्बत करोगे, हुसैन मैदान क़यामत में हमारे काम आएंगे। हुसैन नमाज छोड़ने वालों के काम नहीं आएंगे। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता, हुसैन ने कब फ़र्ज़ ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज़ में पहुँचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी, समझो हुसैन छोड़े हैं। हुसैन का आखिरी सजदा हमें पैगाम दे के जा रहा है कि हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो कभी सजदा क़ज़ा नहीं होना चाहिए, कभी नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हे महबूब, अपनी इन उम्मतियों से कह दो, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुँचाया, जो तबलीग मैंने तुम्हारे दरमियान इस्लाम की, मुझको उसका बदला नहीं चाहिए। तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, अली शेर खुदा से मोहब्बत करो। हुसैन के लिए पूरी दुनिया कल भी खिराज अकीदत पेश कर रही थी, आज भी कर रही है और सुबह क़यामत तक पेश करती रहेगी। हुसैन जिंदा है दस्तूर ज़िंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहें तब मंगा लें कपड़े हुसैन के। तब तक कसम खुदा की क़यामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, यह हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।